हेलो दोस्तों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश हो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश हो, है ना। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। हमें ऐसे शीशे की तलाश हो जो पत्थर को तोड़ दे। ठीक है, तो दोस्तों हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे शीशे की तलाश है जो पत्थर को तोड़ दे। क्या करे? जो पत्थर को तोड़ दे। तो कहने का मतलब है हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब हम 12th क्लास में आ गए हैं और अब 12th क्लास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। 12th क्लास में जब हम आ गए हैं तो हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी होगी और कड़ी मेहनत के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हो राहुल सर के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको वैसे भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ से आप केमिस्ट्री को समझो, यहाँ से केमिस्ट्री को समझो। इसके बाद नोट्स की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी, वीडियो के बाद आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ को नोट कर सकते हो। तो सेशन 2022 से 23 के लिए 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में यूनिट का नाम डाल लीजिए, यूनिट का नाम डाल लीजिए और यूनिट का जो नाम है, यूनिट का जो नाम है यूनिट 1 है। हमें पता है हमें 16 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो जिसमें से हमारा यूनिट फर्स्ट जो है जिसका नाम है ठोस अवस्था। क्या मेरे भाई? ठोस अवस्था। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सॉलिड स्टेट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। तो ये यूनिट हमारी फर्स्ट यूनिट होगी। तो दोस्तों ये जो यूनिट है, ये यूनिट है ठोस अवस्था। इस यूनिट में हमें टोटल ठोस अवस्था के बारे में जानना है। देखो, आपको पता है जो पदार्थ है, पदार्थ की मैक्सिमम 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी क्या? बोस आइंस्टाइन। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। तो हमें 11th 12th केमिस्ट्री में केवल ठोस, द्रव और गैस, इन 3 अवस्थाओं के बारे में जानना है, समझना है। ठीक है, 3 अवस्थाओं के बारे में हमें समझना है। तो जिसमें से हमें 2 अवस्थाएं हमने 11th में पढ़ ली, गैस और द्रव, और जो ठोस अवस्था है वो हम पढ़ेंगे कहाँ? 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो ठोस अवस्था क्लियर हुआ। चलो, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठोस क्या है? क्या है ठोस? क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो हम जानते हैं मेरे भाई, वह अवस्था, कौन सी अवस्था? वह अवस्था, वह अवस्था। ठीक है, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसमें क्या मेरे भाई? जिसमें अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, जिसमें अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। देख रहे हो ना, बिल्कुल भी गैप नहीं है, अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था कहलाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? वह अवस्था जिसमें अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, और आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। ठोस अवस्था में जो ठोस अवस्था जो होती है, इस ठोस अवस्था में जो कण का आकार होता है वो कैसा होता है ना? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और जो आयतन होता है दूसरा, ठीक है, क्या होता है? आयतन। तो आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। तो आकार और आयतन ठोस में कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। क्लियर हुआ। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन था कि ठोस क्या है सर? तो वह अवस्था, सॉरी हाँ ऐसे बोल सकते हैं, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण पास पास होते हुए एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं,
और इसमें आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्लियर हुआ, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ये ठोस समझ गए। अब मेरे भाई हमारा आगे ये क्वेश्चन आता है उठ के कि ठोस जो है ना बना किससे, क्या बना किससे, ठीक है। ठोस जो है ना वो बना किससे, मान के चलते हैं। अब हम समझेंगे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को आपको समझ के चलना है, जहां प्रॉब्लम हो वहीं हमें बता देना, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मार्कर, क्या है ये मार्कर, क्या मार्कर ये जो जमीन में से ऐसा ही का ऐसा निकल के आ गया कि आ गया और कहने लगा लो सर ये आपके लिए गिफ्ट है, क्या ऐसे ही का ऐसा निकल के आ गया मार्कर? क्या हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल ऐसा ही का ऐसा निकल के आ गया कि लो सर आपके लिए ये गिफ्ट है? ऐसा तो नहीं हुआ ना। मोबाइल जो है या मार्कर जो है या कोई भी अन्य दुनिया की कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, आपको पता है पदार्थ जो है ना दुनिया की कोई भी वस्तु होती है, किसी भी प्रकार की वस्तु वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। बस उसके लिए क्या शर्त होती है कि उसमें वजन होना चाहिए और वह स्थान घेरना चाहिए। दो गुण उसमें होना चाहिए, वजन और दूसरा स्थान घेरना चाहिए, तो वो क्या है, पदार्थ है। तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ है। उसी प्रकार आपका जो ठोस है वो ठोस भी क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। लेकिन ये पदार्थ बना किससे होता है, ये पदार्थ क्या होगा मेरे भाई, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा और इन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहेंगे, इन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। क्या हो कहेंगे, अणु कहेंगे, ठीक है। और आपको पता है अणु जो होता है, अणु जो है ना और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो अणु होता है और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु आपका हो सकता है धनायन भी और आपका ऋणायन भी। मतलब परमाणु में आपको पता है 3 कण होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु में 3 कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, ये प्लस में होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर क्या होता है, 0 आवेश। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित। मतलब जो परमाणु है वो धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। सीधी सी बात कहें तो हम क्या आएगा, इसके बाद आएगा आयन आएगा। क्या आएगा, आयन आएगा, ठीक है। परमाणु में क्या होते हैं, आयन होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित कौन, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब मेरे भाई मेरा इतना है कि जो पदार्थ है, पदार्थ ऐसे ही का ऐसा जमीन में से निकलकर नहीं आता। पदार्थ है अणुओं से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयन। तो ध्यान रखना, इनको नोट लगा के आप अपनी कॉपी में लिख लो। नोट लगाकर आप अपनी कॉपी में लिख लो कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ के अवयवी कण कौन होते हैं, अणु, परमाणु और आयन। इनको मत भूलना, आज के बाद ये हमेशा आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हमारे अवयवी अंग क्या हैं, तो आप क्या बोल दोगे, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, ये सब क्या बता दोगे, अवयवी अंग, ठीक है। इसी प्रकार जो पदार्थ है, पदार्थ के अवयवी कण, क्या, पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु और ये आयन। अणु, परमाणु और आयन, ये नोट लगा के आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन। और एक बात आपको बता देता हूं, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो बिंदु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं। अब वो बिंदु आपका इस टाइप का हो सकता है,
ठीक है, वो बिंदु आपका इस टाइप का हो सकता है या फिर वो बिंदु आपका इस टाइप का होल के रूप में हो सकता है। तो ध्यान रखना आज से इन चीज़ों को कि अवयवी कण क्या, अणु परमाणु और आयन में। देखो कितनी बार बोल चुका हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अणु परमाणु और आयन, ठीक है। और या फिर इस टाइप का हो सकता है अणु जो आपका अवयवी कण है, या तो इस टाइप का बिंदु आकार का या इस टाइप का होल आकार का। देखो ये आपका बिंदु है, ये आपका बिंदु है और ये आपका क्या है, होल, ठीक है। ये दोनों आकार के हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठोस आप समझ गए हो, ठोस क्या होता है ये चीज़ आप जान गए हो कोई दिक्कत नहीं है। ठोस क्या होता है, बाह्य अवस्था जिसमें अवयवी कण पास पास होते हैं, ठीक है, और मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। ठोस एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। जैसे दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, तो ठोस भी क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, अणु परमाणु और आयन। आपसे बोल दे कि ठोस के अवयवी कण क्या है, तो आप यही आंसर लगाओगे, अणु परमाणु और आयन, ठीक है। तो अणु परमाणु और आयन अवयवी कण किस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। क्लियर हुआ? चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अभी केवल क्या हुआ, ठोस हुआ है। क्लियर? चलो अब आप जो है ना, आपकी अगली हेडिंग जो डलने वाली है वो क्या है, ठोस अवस्था। क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं और आप अगली हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। क्लियर? चलो अब यहां समझो, ये भाई ठोस अवस्था आई है। क्या आई है, ठोस अवस्था आई है। अच्छा इधर देखो, ये मार्कर आपको दिख रहा है, ठोस अवस्था में है आपका ठोस अवस्था में, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ये जो मार्कर है ठोस अवस्था में क्यों है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो मार्कर है वो ठोस अवस्था में क्यों है, ठीक है। लगाओ दिमाग, क्यों है, लगाओ दिमाग, ठीक है, लगाओ दिमाग, क्यों है ठोस अवस्था में। ये जो बुक है वो ठोस अवस्था में क्यों है, लगाओ दिमाग, ठीक है। लगा लिया, लगा लिया। चलो अब दिमाग आपने यदि लगा लिया है तो आप समझ गए होंगे कि ये ठोस अवस्था में क्यों है। क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण हैं, इसमें जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, इसलिए ठोस अवस्था में। और इसके जो अवयवी कण है वो एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए हैं, इसलिए कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, ठीक है। अब यदि इसके अवयवी कण भाई साहब मजबूती से ना बंधे होते, अवयवी कण मजबूती से ना बंधे होते तो इसको मैं मोड़ सकता था। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। ठोस अवस्था में कोई पदार्थ क्यों है, क्योंकि उसके अवयवी कण क्या है, पास पास हैं, और अवयवी कण पास पास होते हुए एक दूसरे से प्रबल आकर्षण द्वारा बंधे हुए हैं। क्या बंधे हुए हैं? तो ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में क्या होता है, अवयवी कण। कौन से कण, अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या होते हैं सर, अवयवी कण मेरे भाई मैंने अब भी बताया आपको, अणु परमाणु और आयन। अणु परमाणु और आयन क्या है, अवयवी कण है। तो अवयवी कण क्या, पास पास। अवयवी कण क्या, पास पास है। क्या है, अवयवी कण पास पास होते हैं ठोस अवस्था में। और जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से प्रबल आकर्षण, ठीक है। कौन से, आकर्षण बल द्वारा, प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। क्या सर, बंधे होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, बंधे को हम केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, सुसंकुचित। क्या बोलते हैं, सुसंकुचित। सुसंकुचित हम बोलते हैं केमिस्ट्री भाषा में। तो आपको आगे समझ में ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था क्या है, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण पास पास होते हुए एक दूसरे से
प्रबल आकर्षण बल द्वारा, कौन से आकर्षण बल द्वारा? प्रबल आकर्षण बल द्वारा सुसंकुचित होते हैं, मतलब बंधे होते हैं, उसे ही हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो कोई पदार्थ, आज के बाद ध्यान रखना, कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो क्यों है? आप अपने छोटे भाई बड़े भाई से क्वेश्चन करना कि बताओ भाई ये ठोस अवस्था में है तो क्यों है, लगाओ दिमाग, बताओ। ठीक है, फिर वो बताएगा, आपको बता पाता है सही सही या नहीं बता पाता है। अगर नहीं बता पाता है तो आप उसको बताना कि भाई ये ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि इसके अवयवी कण हैं बहुत पास हैं, इसलिए इसके अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे हैं और इसलिए ये ठोस अवस्था में है, और इसलिए ही इसका जो आकार है और जो आयतन है, आकार है और जो आयतन है, क्या है? आयतन है, वो दोनों कैसे हैं? निश्चित हैं। कैसे हैं? निश्चित हैं, नहीं बदल रहे, कई दिन से एक जैसा ही रखा है, जैसा था वैसा ही का वैसा है, नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि वो ठोस अवस्था में। कोई पदार्थ अगर सेम अवस्था में रखा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो मतलब वो ठोस अवस्था में। क्लियर हुआ? चलो, तो ध्यान रखना, वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु और आयन एक दूसरे के पास होते हुए प्रबल आकर्षण बल द्वारा सुसंकुचित बंधे होते हैं। सुसंकुचित मतलब बंधे होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। क्लियर हो गया? तो ये ठोस अवस्था आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ठोस अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये ठोस अवस्था की क्या होती हैं? कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो विशेषता नंबर एक आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मेरे भाई, क्या? विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, विशेषता नंबर 1 क्या? विशेषता नंबर क्या? 1, अवयवी कण एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं, इस अवस्था में अवयवी कण, इस अवस्था में अवयवी कण निम्नतम दूरी पर स्थित होते हैं, निम्नतम दूरी पर स्थित होते हैं। डाल लो, पॉइंट नंबर 1 लिख लो। क्लियर हुआ? दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा आप क्या लिखोगे? इस अवस्था में, लिख लो आप, इस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। क्लियर हुआ 2 पॉइंट? चलो, पॉइंट नंबर 3, क्या मेरे भाई मैं इसको दबा सकता हूं? इसको दबा सकता हूं? बोलोगे सर नहीं दबा पा रहा हूं। क्यों नहीं दबा पा रहा हूं? क्योंकि ये क्या है? असंपीड्य। क्या है? असंपीड्य। जिसको दबा नहीं सकते वो कैसा होता है? असंपीड्य होता है, और जिसको दबा सकते हैं वो संपीड्य होता है। जैसे फॉर्म को हम दबा सकते हैं मतलब वो संपीड्य है, और इसको हम दबा नहीं सकते मतलब ये क्या है? असंपीड्य है। क्या है? असंपीड्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस अवस्था में पदार्थ असंपीड्य होता है। कैसा? असंपीड्य का मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो चुके। चौथा पॉइंट, ये क्या? असंपीड्य है। असंपीड्य के साथ साथ ये कैसा है? दृढ़ है ना। कैसा है? दृढ़ है। दृढ़ मतलब दबा नहीं सकते, मतलब तो आपका एक ही हो रहा है ना। तो आप क्या लिख रहे हो? ये जो है ना, ऐसा लिख देना, ये दृढ़ व असंपीड्य होता है, ऐसा पॉइंट बना लेना। ठीक है, चलो, अब इसमें अवयवी कण बहुत पास होते हैं, मतलब इसका घनत्व जो है ना निश्चित होता है। घनत्व कैसा होता है? निश्चित होता है और उच्च होता है, ऐसा बोल तो ये अच्छा रहेगा। इसका जो घनत्व है, घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस अवस्था में घनत्व उच्च होता है, ऐसा आप पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलो, 5वां, इस अवस्था में आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित, बदलते नहीं हैं। तो लिख देना, इस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो ये हमारा हुआ ठोस अवस्था।
क्लियर हुआ सभी को? एक एक चीज़ क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाएं, ठीक है। नोट्स की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, नोट्स आपको PDF के साथ मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। व्हाट्सएप नंबर पर आप जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, चीज़ों को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया टोटल ठोस और ठोस अवस्था। तो मेरे भाई आप चीज़ों को आप बहुत समझते हुए चलना है। ठोस अवस्थाएं आप समझ गए, ठीक है, ठोस समझ गए, क्या ठोस की विशेषताएं हैं वो समझ गए, ठीक है। अब मेरे भाई हमने कई टाइप से देखा, फोम देखा जिसको हम दबा सकते हैं, रबर देखा जिसको हम दबा सकते हैं, लोहा देखा जिसको हम दबा नहीं सकते, हीरा देखा जिसको हम आकार भी चेंज नहीं कर सकते, देखा ना, हीरा, है ना। तो ऐसे कई पदार्थ हैं ठोस में, है ना, कई टाइप के ठोस हैं, ठीक है। नमक भी ठोस है, आटा भी ठोस है, कई टाइप के ठोस है, क्लियर है। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो आपका ठोस होता है, क्या होता है, ठोस होता है, वो 3 टाइप का होता है। तो ध्यान रखना, ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। तो ठोस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ठोस अपने होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा नंबर 1 हेडिंग डलेगी क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। कौन सा ठोस मेरे भाई? क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरा, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब आप चीज़ों को समझोगे, है ना, कि ठोस आखिर में होते क्या हैं सर, कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के ठोस होते हैं, उन सबको पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। तो मोस्टली तो सर आपको 12th क्लास में ये 2 ही पढ़ना है, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्या? एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। बट हम आपको एक और पढ़ा देंगे, ठीक है, बहु क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। कौन सा सर? बहु क्रिस्टलीय ठोस। भाई साहब, ये 3 ठोस हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, एक एक चीज को क्लियर, है ना, जिसको मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये 3 टाइप के ठोस सर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बहुक्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसमें आपको क्रिस्टलीय के गुण भी मिलेंगे और अक्रिस्टलीय के गुण भी मिलेंगे, ठीक है। अब सर आप क्रिस्टल जानते हो, शक्कर तो खूब खाई होगी सर छोटे छोटे में आपने, है, मम्मी से बिना पूछे गए, डिब्बा खोला और ली हाथ में, खूब खाई होगी आप, है ना। तो क्रिस्टल जानते हो। शक्कर में आपको देखा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो सर जो शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही आपके क्रिस्टल हैं। जिस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए सर, वही आपका क्या है? छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वही आपके सर क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्लियर हो चुका है। अब हमने 3 टाइप के पढ़े ठोस। तो यहाँ पर सर आप डाल लीजिए क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस सर? क्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ पर डाल लीजिए सर अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को ना हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा हमारा क्या? अक्रिस्टलीय। क्लियर? चलो, क्रिस्टलीय की बात करूं सर मैं, क्रिस्टलीय की बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस तो ऐसा ठोस होता है सर जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं सर? नियमित क्रम में। कौन से क्रम में? नियमित क्रम में। आप सर यहाँ पर एक आकृति देख रहे हैं, ठीक है। इस आकृति में आप सर ये देख पा रहे हैं कि इसमें जितनी भी आकृति हैं, पूरी की पूरी आकृति कैसी है? एक जैसी है।
आकृति में समानता है, आकृति समान है सबकी। क्यों है समान सर इसकी सबकी आकृति? क्यों? क्योंकि इसमें सर अवयवी कण नियमित क्रम में है। आपको देख लो बिंदु के आकार में जो कण हैं वो देख लो, सबके कण बराबर दूरी पर हैं, बराबर व्यवस्था में है, नियमित क्रम में है। और नियमित क्रम में होने के कारण ही सर इसकी जो आकृति है, सर इसकी ज्यामिति है वो कैसी है? नियमित है। क्या है? नियमित है। वट सर आप देखो, ये आकृष्टलीय ठोस, देखो आप आकृष्टलीय ठोस। सर आप हमें ये बताओ, इस आकृष्टलीय ठोस की ये आकृति है, आप ये देखो, इसमें क्या आकृति सबकी समान है? बोलो, क्या इसमें आकृति सभी की समान है? तो बिल्कुल नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्यों? क्योंकि इसमें जो अवयवी कण हैं मेरे भाइयों, ये नियमित क्रम में नहीं है। और अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं है, बिंदु जो है वो नियमित व्यवस्थित नहीं है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर, कोई नियम नहीं है सर, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है मेरा भाई। और नियम नहीं है तो ये आकृति नियमित क्रम में नहीं है। ठीक है, आप अपना नियम मत बनाओ। आप 11 बजे सो के उठो भाई, 11 बजे सो के उठोगे तो 1 बजे स्कूल जाओगे, और 1 बजे जब स्कूल जाओगे तो स्कूल से डंडे मार के आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और वापस कर दिया जाएगा तो इधर उधर भटकते भटकते आप घर आ जाओगे और कहोगे सर, घर जल्दी भी आ जाओगे तो कहोगे मम्मी जल्दी छुट्टी हो गई आज। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपका नियम ही नहीं था मेरे भाई कोई, है ना। तो नियम और रेगुलेशन बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो देख रहे हो क्रिस्टलीय में अवयवी कण नियमित क्रम में है, बट अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं है। क्लियर है ना मेरे भाई कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, इसलिए इसकी आकृति और ज्यामिति निश्चित है। बट अक्रिस्टलीय में जो अवयवी कण हैं सर वो नियमित क्रम में नहीं है, इसलिए आकृति और ज्यामिति निश्चित नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इनके डायग्राम है। डायग्राम मैंने आपको पहले समझा दी। ठीक है, चलो आइए इनको और समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलीय ठोस आपने देख लिया किस टाइप का होता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अवयवी कण। कौन से कण सर? अवयवी कण। ठीक है, नियमित क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? नियमित क्रम में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप देख रहे थे ना, एक ऐसा था, दूसरा ऐसा था, ठीक है, तीसरा इस टाइप का था, चौथा इस टाइप का था। ठीक है, इस टाइप के थे ना, बिल्कुल नियमित क्रम में, इसलिए इनकी आकृति कैसी हो रही थी? बिल्कुल प्रत्येक आकृति ऐसी थी। बट इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में ना होने के कारण इसकी आकृति आपको पता ही नहीं चल रहा था कैसी कैसी थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज़ें बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी आकृति। क्या आकृति सर? आकृति का मतलब सर क्या होता है? ज्यामिति। क्या होता है सर? ज्यामिति। इनकी ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। कैसी होती है सर? निश्चित होती है। निश्चित ज्यामिति। आकृति को क्या बोलते हैं? ज्यामिति। निश्चित होती है मतलब इनकी आकृति बदलती नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, जैसे हीरा, हीरा की जो आकृति होती है वही होती है। उस आकृति में कोई चेंजेस होता है क्या? बिल्कुल चेंजेस नहीं होता। हीरा की आकृति कैसी है? बिल्कुल समान है, कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ही है कि इसकी आकृति बदलती नहीं है। तो आपको इसमें क्या लिखना है? ठीक है, तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं और इनकी ज्यामिति आकृति निश्चित या नियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये आपको इसमें लिखना है। अब इस ठोस के कुछ एग्जाम्पल भी तो पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्रिस्टलीय ठोस में कौन आता है? तो सर आपको बता देता हूँ, हीरा। क्या सर? हीरा, है ना। क्या सर? ग्रेफाइट। ठीक है, क्या सर? लोहा। ठीक है, क्या सर? NaCl। ठीक है, क्या सर? AgCl। ठीक है, इस टाइप का जो है ना मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु, है ना, ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? आपके क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं।
ये सब क्या है सर, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इनको मैं हटा दूं सर, इनको हटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, है ना? कॉपी में व्यवस्थित तरीके से लिखना, एक एक चीज़ को समझते हुए लिखना। मेरे मुंह से हर एक शब्द निकला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे बकवास नहीं कर रहा हूँ सर, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आप 12th में आ गए हो ना, तो आपको खुद यार पता होना चाहिए, इतना क्यों समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? आप समझदार हो, ठीक है? चलो विशेषताएँ क्या होनी चाहिए, इसकी विशेषताएं क्या इसमें विशेषताएं होती हैं, क्या क्वालिटी अपने अंदर ही रखता है, ठीक है? क्लियर? पहला पॉइंट क्या है? अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। पहला पॉइंट लिख लो सर, अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, पहला लिख लिया, ठीक है? लिख लेना, अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी ज्यामिति मतलब आकृति, यार ज्यामिति मतलब क्या होता है? आकृति। कैसी होती है सर? नियमित, ठीक है? या निश्चित, क्या होती है सर? निश्चित। आ गई, ठीक है? तो इनकी ज्यामिति या फिर आकृति कैसी होती है सर? निश्चित, नियमित। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 3। अच्छा ये बताओ, ये हीरा ग्रेफाइट कैसे है? दृढ़ है और असंपीड्य है। दृढ़ है और कैसे है? असंपीड्य। असंपीड्य, असंपीड्य जानते हो? असंपीड्य, ठीक है? तो आप क्या लिख दोगे सर? ये ए दृढ़ व असंपीड्य, एक सेकेंड, असंपीड्य होते हैं, ठीक है? होते हैं। क्लियर? तो क्या लिख दिया आपने? ये दृढ़ और कैसे हैं? असंपीड्य। ये दृढ़ और कैसे हैं? असंपीड्य। दृढ़ और कैसे हैं? असंपीड्य। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो चुके, है ना? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इसका ये है सर, पॉइंट नंबर 4 इसका ये है सर कि इनके गलनांक क्वथनांक के मान, क्या सर? गलनांक और क्या? क्वथनांक। क्या सर? गलनांक और क्वथनांक। सर आप गलनांक क्वथनांक जानते हो? हाँ सर 11th में पढ़ा था, लेकिन क्या करें सर भूल गए। ऐसा नो, टेंशन मत लो। गलनांक क्वथनांक सर ताप होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? ताप होते हैं। ये ताप है, ये भी ताप है, ठीक है? अब क्वथनांक एक और आप पढ़ोगे हेमांक, एक और आप क्या पढ़ोगे? हेमांक पढ़ोगे। तो गलनांक, क्वथनांक और हेमांक ना सर, ये तीनों ताप है। क्या है? तीनों ताप हैं। और ये जो आपका गलनांक है, गलनांक जो है ना वह ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस गल जाए, मतलब द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाए। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्पित हो जाए, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्वथनांक। और वह ताप जिस पर कोई द्रव कोई द्रव बर्फ अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जम जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? हेमांक। क्लियर हुआ? तीनों चीजें तो ध्यान रखना। इनके गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। उच्च एवं निश्चित। उच्च एवं कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ध्यान रखना सर, ध्यान रखना। ये इसकी विशेषताएं क्या हो गई? विशेषताएं। एक 5वीं विशेषता, एक इम्पोर्टेंट विशेषता, ठीक है? 5वीं और इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि ये सर होते हैं विषमदैशिक। एक सेकेंड, ये सर कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। सर आपने ये क्या बोल दिया सर? ये तो हमारे 2 फुट ऊपर से चला गया सर। ये विषमदैशिक होती हैं। आपने ये क्या बोल दिया? ये विषमदैशिक होती हैं। ये क्या होता है सर? क्या होता है? नहीं समझ में, ठीक है? बता रहा हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। समझो यहाँ पर विषमदैशिक। क्या सर? विषमदैशिक, विषमदैशिक, ठीक है? ये समझो। और यहाँ हम समझेंगे समदैशिक। क्या समझेंगे सर? समदैशिक, ठीक है? चलो कोई दिक्कत? विषमदैशिक। और सेकंड सर हम क्या समझेंगे? समदैशिक। इधर समझे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ये बताओ, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं?
भौतिक गुण क्या होते हैं। मैंने आपसे बोल दिया कि सर आप ये बताओ किसी भी जो पदार्थ होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्या होते हैं भौतिक गुण। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता, सर विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। ठीक है, क्या दिखा दिया, ऊष्मा चालकता, सर विद्युत चालकता, सर घनत्व, सर कठोरता, कठोरता, सर गलनांक क्वथनांक। ठीक है, यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है गलनांक क्वथनांक। ये सर क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं सर, भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, ये किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। मेरे भाई यदि किसी भी पदार्थ के जो आपको भौतिक गुण दिख रहे हैं, ये भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी दिशाओं में समान क्या होता है सर, सभी दिशाओं में समान ये क्या होता है, क्या बोल दिया सर, समझो। ये है आपका क्वथनांक। क्या है ये, क्वथनांक। कोई ताप है, कोई क्या है, ताप है। मेरे भाई मैं एक पॉलीथीन ले लूँ, समझना ध्यान से, एक पॉलीथीन ले लूँ, इस पॉलीथीन को मैं अगरबत्ती से जलाऊं, क्या ये पॉलीथीन जलेगी? आप बोलोगे सर हाँ जलेगी। क्या मैं इस पॉलीथीन को माचिस की काड़ी से जलाऊं तो जलेगी? आप बोलोगे सर हाँ जलेगी। क्या इस पॉलीथीन को मैं गैस से जलाऊं तो जलेगी, भट्टी से जलाऊं तो जलेगी, किसी भी पदार्थ से मेरे भाई इसको जला दो पॉलीथीन को जलेगी। क्या सर, जलेगी। मतलब निम्न ताप पर वही काम हो रहा है, उससे ज्यादा ताप पर वही काम, उससे ज्यादा ताप पर वही काम, उससे ज्यादा ताप पर, मतलब हर एक ताप पर समान, हर एक ताप पर समानता दिखाई दे रही है, उच्च पर, निम्न पर, मध्यम पे। तो यही है मेरे भाई। तो यदि ये ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, घनत्व, कठोरता, क्वथनांक ये सभी दिशाओं में समान है, मतलब निम्न पर भी वही वैल्यू, उच्च पर भी वही वैल्यू, मध्यम पर भी वही वैल्यू, हर जगह ये कैसे हैं, समान होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं। बट मेरे भाई आप ये बताओ, अगरबत्ती से मैं यदि हीरे को जलाऊं, क्या उस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो जलेगा? अगरबत्ती से मैं लोहे को जलाऊं तो क्या वो जलेगा? क्या जलेगा? नो 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 नो, नहीं जलेगा। क्यों? फर्क ही नहीं पड़ना भाई। जब तक 3200-3300 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं हो रहा सर, जब तक हीरा नहीं जलेगा। आप गैस से भी जलाओगे सर तो हीरा नहीं जलेगा, क्योंकि इसके लिए 3200-3300 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है। 3300 डिग्री सेल्सियस ताप की जरूरत होती है, अगरबत्ती से नहीं जलेगा सर। मतलब निम्न पर नहीं जल रहा, जब इतना ताप होगा तो जलेगा, इतना ताप होगा तो ये जलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक गुण है वो सभी दिशाओं में समान नहीं है, क्योंकि निम्न पर तो नहीं जल रहा हीरा, उच्च पर दब रहा, मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं तो समदैशिक, और किसी पदार्थ के यदि भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान नहीं होते तो उसे विषमदैशिक कहते हैं। क्या सर कहते हैं? विषमदैशिक कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? विषमदैशिक। तो ध्यान रखना इस चीज को, तो ध्यान रखना ये कैसे होते हैं विषमदैशिक, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो विषमदैशिक का उदाहरण क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक। तो ये चीज़ आप क्लियर कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस ओवरऑल खत्म हुआ। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और आ जाते हैं हम क्या, आप क्रिस्टलीय ठोस पर। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा कर लो। मैंने आकृति आपको पहले दिखा दी थी, अब इसका उल्टा कर लो सर। क्या कर लो सर? उल्टा कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अवयवी कण। क्या सर? अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते, नियमित क्रम में नहीं होते। ठीक है, इनकी सर ज्यामिति निश्चित
नहीं होती, निश्चित नहीं होती। क्लियर सर? अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं सर। क्लियर? चलो अब आ जाओ इनकी विशेषताओं पे, है ना। विशेषताएं जस्ट उल्टा कर दो भाई, जस्ट उल्टा जो आपने उसमें पढ़ी थी उसका उल्टा सर इसमें कर दो, ठीक है। तो विशेषता नंबर 1 क्या सर? विशेषता नंबर 1 भूत भाग जाएंगे भैया, 12th केमिस्ट्री है, 12th केमिस्ट्री। 11th केमिस्ट्री अलग थी, 12th केमिस्ट्री अलग है। बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर आपने 11th में पढ़ा वो 12th में काम नहीं आएगा, फिर 11th पढ़ें क्यों? ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ठीक है उनसे ही रिलेटेड चीज़ें। बट ध्यान रखना आपकी पहली क्लास है, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, पहली क्लास है, आगे आने तो दो, आप पूरा सीखोगे यार। केमिस्ट्री को लड्डू कर दोगे, बिल्कुल रसगुल्ला लगने लगेगा, समझ रहे ना? हाँ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या है? इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। लिख लो, जल्दी बोल दे रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ लिया। अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। चलो हो गया। सेकंड पॉइंट, इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती। लिख लिया। तीसरा, इनके गलनांक क्वथनांक के मान निम्न, क्या सर? इनके गलनांक क्वथनांक के मान निम्न और अनिश्चित होते हैं। निम्न और अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये दृढ़ और संपीड, मतलब इनको दबा सकते, सॉरी ये कम दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? कम दृढ़, ज़्यादा दृढ़ नहीं होते। फॉर्म आक्रिस्टलीय का उदाहरण है। फॉर्म जो है ना वो आक्रिस्टलीय का उदाहरण है सर। किसका है? आक्रिस्टलीय। मेरे भाई मैं उदाहरण आपको नहीं बता पाया, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ। विशेषता एक और बची वो लिख लो, ठीक है। कैसे होते हैं? कम दृढ़, जैसे फॉर्म हुआ, रबर हुआ, ये कहाँ ज़्यादा दृढ़ होते हैं? इनको तो हम दबा सकते हैं ना सर, दबा सकते हैं ना। तो ये कम दृढ़ और कैसे होते हैं? संपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबा सकते हैं, ठीक है। चलो और 5वां पॉइंट आप लिख लो, ये समदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? समदैशिक। और समदैशिक विषमदैशिक को मैंने अभी समझा दिया, क्लियर हो गया है ना। सभी भौतिक गुण सभी दिशाओं में कैसे? समान। तो समदैशिक का उदाहरण आक्रिस्टलीय। क्लियर? चलो मैं उदाहरण आपको नहीं लिखा पाया था, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, बट अब लिख लो। क्या? रबर। क्या सर? रबर। क्या सर? प्लास्टिक। क्या सर? फोम। क्या सर? फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है। क्या सर? कांच। कांच, ठीक है। क्या सर? फाइबर, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रबर को दबा सकते हैं, प्लास्टिक को दबा सकते हैं, फोम को दबा सकते हैं, फास्फोरस को दबा सकते हैं, कांच को दबा सकते हैं, फाइबर को, सॉरी फाइबर लिखा है सर, फाइबर लिखा, ठीक है। फाइबर को हम दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इनको दबा सकते हैं, संपीड्य हैं, इनके गलनांक क्वथनांक के मान निश्चित नहीं, मतलब अगरबत्ती से जल जाएंगे सर, है ना, ठीक है। जला के देखना, है ना। तो ये क्या है? आपके क्या है? आक्रिस्टलीय ठोस। साथ में जो हमारा कपड़ा पहने हैं, हम पहने, ये आपका क्या है? आक्रिस्टलीय, क्योंकि ये अगरबत्ती से जल जाएगा ना, है ना, अगरबत्ती से जल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? आक्रिस्टलीय, ठीक है। क्लियर हुआ? क्रिस्टलीय क्लियर, आक्रिस्टलीय क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर दें, है ना। आज पहली क्लास है यार, ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। इतना ही आज ख़त्म करते हैं और बाकी फिर हम कल मिलते हैं धमाकेदार साथ, है ना। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा फिनिश आज, और कल के पार्ट में हम क्रिस्टलीय ठोस के टाइप पढ़ेंगे साहब। क्या पढ़ेंगे? टाइप, क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वेट कीजिए शाम 7:30 बजे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक ठोक दिया, और लाइक ठोक दिया, हाँ देख लो, नहीं तो लाइक ठोक दो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।